स्टूडेंट, एक नए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। जो हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है उसमें आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो संधि है। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले आप संधि को समझें कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो मिलने पर कोई अर्थ देते हों। यदि वो वर्ण मिलने पर अर्थ नहीं देंगे तो वो संधि नहीं कहलाएगी। जैसे कोई भी, जैसे जल का लज बोल दो, इस तरीके से यदि हम उसका उल्टा कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो संधि उसे कहते हैं जो दो वर्णों के मिलने पर कोई ना कोई अर्थ दे, तो अर्थात सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। तो आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये तीनों संधियां जो हैं विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि यानी स्वर और स्वर के बीच की संधि। स्वर से संधि, यदि स्वर की संधि स्वर से होती है तो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि जैसे ए का मेल ऐसे या ई से या छोटे ओ से या औ से या रेपरिसी से, इनसे यदि इसका मेल होता है स्वर का स्वर से तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि ये जो हमारे स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये जो संधि है हमारी ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को जानेंगे। तो यहाँ पे मैं दीर्घ संधि लिखूंगा। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और बड़ा कब होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास में दूध है और वो आधा जो है भरा हुआ है, तो उसको आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे? जब और दूध लाएंगे तभी तो बढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें मिट्टी का तेल या बालू रेत डाल दें उससे बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कब? जब आपके पास दूध ही होगा। तो दीर्घ का मतलब यानी साथ हमें ए ही लाना होगा। वो बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। यानी ए के साथ ए भी हो सकता है, ए के साथ आ भी हो सकता है, ठीक है। और आ के साथ ए भी हो सकता है, यानी शुरू में ए आ और लास्ट में आ। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों आ भी हो सकते हैं और इन सबको जोड़कर आ ही बनेगा, ठीक है, आ। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है संधि करते वक्त। जब हम दीर्घ संधि करेंगे तो ये नियम आपके ध्यान होना चाहिए कि यदि यहाँ ए है, यहाँ ए है, या यहाँ बड़ा छोटा कोई सा भी हो, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई सा भी ए हो, यहाँ पे शुरू में लास्ट में, दोनों का जोड़कर बड़ा आ ही बनना है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, वहाँ पे आपको ठीक से समझ में आएगा। तो हम इसके उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसका धर्मार्थ, यानी धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से क्या निकलेगा? संधि किसके साथ हो रही है? मैं के साथ। तो यहाँ से हम मैं निकालेंगे, ठीक है। मैं हमने निकाल लिया। इधर से देखेंगे ए निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों एक से है नहीं, ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर और प्लस हलंत लगा हुआ वो स्वयं का अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण से कै। तो कै में कौन कौन होते हैं? एक तो क्या होता है स्वयं हलंत लगा हुआ और प्लस ए भी उसमें होता है, यानी कै भी होता है और ए भी होता है, ठीक है। तो कै और ए ये दोनों उस व्यंजन में समाहित होते हैं। एक तो स्वयं व्यंजन होता है और उसमें प्लस ए भी होता है।
तो ऐसे ही उसी प्रकार से हम इसमें से ए को निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? ए को। तो इसमें लास्ट में क्या है? ए है। तो उसी प्रकार से हम में से ए को निकाल लेंगे। प्लस इधर क्या है? ए। तो अब ये दोनों हमारे एक से हो गए हैं। जब ये हमारे दोनों एक से हो जाते हैं तो अब हम इनकी संधि कर सकते हैं। तो नियम क्या था? नियम पहला वाला कि ए प्लस ए क्या बनेगा? हमारा आ बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें? धर्मार्थ। ठीक है, ये हमारा धर्मार्थ इस प्रकार से बन जाता है। तो आया समझ में आपका नियम, यानी ए प्लस ए। एक आध उदाहरण हम और देखते हैं ठीक से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। संधियां बहुत सारी होती हैं, कहाँ तक रटेंगे? इसलिए हम जो सही चीज़ है, जो उसका नियम होता है, हम उसी को याद करें। तो नियम यदि हमारे याद हो गया तो हमें संधियों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी शब्द की संधि आ जाओ, हम उस संधि को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम, जैसे हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य, तो हिम में से देखेंगे क्या है? जैसे उसमें से निकाला था ए, इसी में से निकालेंगे। यानी हमें केवल इसका लास्ट पकड़ना है और इसका शुरू का वर्ड पकड़ना है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं होता संधि के मामले में। संधि यदि हमें करनी है तो इन दोनों वर्णों को हमें ध्यान देना होगा। इसमें से क्या निकाला हमने? ए, और इसमें से क्या किया? आ निकाल लिया। तो यहाँ पे नियम कौन सा बन गया? तो वही नियम है कि ए प्लस आ बराबर हमारे आ ही बनेगा। तो कहने की बात यह है कि दो उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ छोटा हो यहाँ बड़ा हो, या यहाँ छोटा हो यहाँ बड़ा हो, या यहाँ बड़ा हो यहाँ छोटा हो, मतलब वो बनेगा। तो हम इस नियम से इसे पहचान सकते हैं। यानी होगा एक सही, छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सामने और शुरू में ए ही होगा। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए ही है, छोटा हो सकता है। इसके बाद में देखेंगे हम, ये ए का नियम आपने जाना। बिल्कुल यही कंडीशन हमारी ई पे भी लागू होती है। जैसे ई प्लस ई, इन दोनों का भी जोड़कर बड़ी ई ही बनता है। यानी यहाँ पर बड़ी ही हो यहाँ पे छोटी हो तब भी बड़ी ही बनेगा, यहाँ पे बड़ी हो यहाँ छोटी हो, यहाँ छोटी हो यहाँ बड़ी हो, तब भी दोनों को जोड़कर बड़ी ई ही बनेगा। जैसे देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ रविंद्र, ये रविंद्र को देखेंगे, इसे देखेंगे रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र, क्योंकि इस पे मात्रा लगी हुई है तो हम इसमें से ए नहीं निकालेंगे, हम इसमें से क्या निकालेंगे? ई। यहाँ पे मात्रा किसकी है? छोटी ई की है, तो हमने इसमें से ई निकाल लिया। ई निकालने के बाद में हम इसमें से यहाँ पे क्या है? यहाँ भी छोटी ई है, तो यहाँ इसे छोटी ई लिख देंगे। दोनों का जोड़कर क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रविंद्र। यानी रह पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, रह पे रविंद्र बन जाएगा हमारा। ठीक है, रविंद्र। यानी यहाँ पे छोटी थी और इसमें एक ही और लगी, तो ये बड़ी की मात्रा बन गई। उसी भी उसी प्रकार से हम देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। कविस, कवि प्लस ईस, यानी कविस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? छोटी की मात्रा है, इसमें वह पे लगी हुई, तो ये छोटी की मात्रा है। इसके बाद में यहाँ क्या है? बड़ी ई है। तो नियम वही है कि दोनों का जोड़कर
बड़ी ई ही बन जाता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा हमारा कवीस। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कवीस। यानी नियम वही है कि ये दोनों वर्ण जो है एक से ही होने चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से ऊ का नियम भी ऐसा ही होता है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का जोड़कर बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे देखते हैं हम, भानु प्लस उदय। ठीक है, भानु प्लस उदय। तो अब हम इसे देखेंगे भानु प्लस उदय को। तो भानु यानी यहाँ पे क्या है, ऊ है, यहाँ पे क्या है, फिर छोटा ऊ है, तो दोनों का जोड़कर क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भानुदय। इसी प्रकार से ये जितने भी स्वर की संध्या होती है, यानी छोटा या बड़ा हो सकता है, यदि सेम कंडीशन है, आगे भी ऐसा ही वर्ण है, छोटा या बड़ा हो सकता है, ए के साथ बड़ा आ हो, या ई के साथ बड़ी ई हो, या ऊ के साथ बड़ा हो, इन दोनों को जोड़कर बड़ा हो भी बनता है। तो दीर्घ संधि आपके समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इनसे आप समझिए। उदाहरण को रटिए मत, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, समझकर ज़्यादा समझ में हमारे आता है। बहुत सी संधि है, कहाँ तक रटेंगे। इसके बाद में देखते हैं हम, इसमें दूसरी जो हमारी संधि आती है गुण संधि। दूसरी क्या है, गुण संधि। अब गुण संधि इसमें क्या था, स्वर संधि जो हमारी दीर्घ संधि थी, तो उसमें दोनों एक से आ रहे थे, यानी ए का मेल ऐसे या आ से हो रहा था। लेकिन इसमें बदल जाते हैं कुछ, गुण संधि का नियम में दोनों बदल जाते हैं। जैसे हम देखेंगे सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। ठीक उसी प्रकार से इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से ए निकाल लेंगे, तो मैंने बताया था। उसी के बाद में इसमें से क्या निकालेंगे, ई। ए और ई इन दोनों का मेल होगा, यानी यहाँ पे ये दोनों कंडीशन, ये दोनों एक से नहीं है। इसी से हम गुण संधि को पहचान लेते हैं कि ये दीर्घ संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें ये दोनों एक से है ही नहीं। ठीक है, ये अगर ये दोनों एक से नहीं है, तो इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो ये हमारी दीर्घ संधि इसमें बनेगी। अब देखते हैं इसमें सुरेंद्र। ठीक है, क्योंकि ए और ई मिलकर जो है क्या बन जाता है, हमारी ये वाली एक ही मात्रा इसमें बन जाती है। ठीक है, और गुण संधि का ये भी नियम है कि मात्रा जो बनेगी वो छोटी ए की बनेगी, सिंगल वाली की। बड़ी ए की मात्रा इसमें नहीं बनती है, वो उसमें बनती है वृद्धि संधि में। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि ये दोनों एक से नहीं होते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं, जैसे सूर्य उदय, सूर्योदय होता है, जैसे सूर्योदय, सूर्य, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो हम सूर्योदय में देखेंगे, यहाँ पे इसमें क्या है, ए है, क्या है ए, और इधर क्या है, ऊ है, तो ये दोनों एक से नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी एक सी नहीं है, तो इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें गुण संधि होती है। तो इसमें जोड़कर क्या बन जाता है, ओ। जब वर्णमाला हमने शुरू में पढ़ी थी, तो उसमें देखता है कि ए और ई जोड़कर ए बन जाता है, और ए और ऊ जोड़कर ओ बन जाता है। ठीक है, तो ए और ऊ जोड़कर कौन सा बन गया, ओ, और इसकी मात्रा कैसी होती है, इस तरीके की इसकी मात्रा होती है। तो ये बन जाएगा हमारा सूर्योदय, ये हमारा सूर्योदय बन जाता है। देखें अगला उदाहरण एक और देखें। उदाहरणों को ठीक से देखते रहे, उसमें
यानी रटने की कोशिश ना करें, उसे देखें, समझने की कि उसमें हो क्या रहा है, आखिर वो संधि ऐसे कैसे हो गई, इसको देखें। जैसे महोत्सव है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अब इसमें से हम क्या देखेंगे, ये देखते हैं, और ये संधि करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को, यानी ये तो हमारे दो जो वर्ण हैं, इनको हमें बाहर निकालना होता है। यानी महा, महा में से क्या निकालेंगे, आ, महा में से आ निकल गया, ठीक है, और इसमें से ऊ निकल गया, जब ए और ऊ निकल गया, जब ए और ऊ ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हमारा ओ बन जाएंगे। ठीक है, आ के साथ, ए के साथ ऊ हो या आ के साथ ऊ हो, दोनों का जोड़ कर ही हमारा ओ बन जाता है। अब इसका क्या बन जाएगा, महोत्सव। क्या बन गया इसका, महोत्सव। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका एक नियम और होता है, जो जिसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, जैसे महाऋषि, महा प्लस ऋषि, तो उसमें क्या होता है कि अर बन जाता है, उसमें क्या बनता है, अर। जैसे यदि ए और प्लस आ, यदि इधर के साइड में, यानी वर्ण का जो हमने तोड़ा उसके पहले वाली साइड में, जैसे यहाँ पे देखते हैं महा, महा बना हुआ है, यानी ए है या आ है, कोई सा भी है, या तो ए है या आ है, तो यहाँ पे क्या बना, आ, यानी महा बना। और इधर यदि उसका ऋषि के साथ होता है, यदि उसका मेल रेप ऋषि के साथ होता है, यदि उसका मेल रेप ऋषि के साथ होता है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा आर बन जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, आर बन जाता है। जैसे यानी यहाँ पे हमारा बन गया ऋषि के साथ, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आ, यहाँ से आ निकाल लिया हमने, फिर इसके बाद में ये रेप ऋषि हो गया, तो आ के साथ यदि ऋषि का मेल होता है तो यहाँ पे अर बन जाता है, और हमारा बन जाएगा, जब अर बन जाएगा तो इससे बनेगा महर्षि। ठीक है, यहाँ पे हमारा बना महर्षि। तो ये अर का नियम भी आप इसमें से रखें, महर्षि वाला। यदि ऋषि, यदि आगे वाले वर्ण में ऋषि आया हुआ है आ के साथ में या ए के साथ में, तो वहाँ पर अर बन जाता है उसका। तो ये नियम हम उसका याद रखेंगे, अर का नियम। तो ये आपके गुण संधि, हमारे गुण संधि जो है आपकी समझ में भली बात आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इसे देख भी सकते हैं, यदि आपकी समझ में ना आई हो। बार बार देखें जब तक आपकी समझ में ना आए। अगला देखते हैं हम विरद्धि संधि। क्या देखेंगे, विरद्धि संधि। विरद्धि संधि, विरद्धि का मतलब, वृद्धि का मतलब सीधा सीधा ये जानिए कि मात्राओं में वृद्धि। वृद्धि का मतलब मात्राओं में वृद्धि, मात्राओं में वृद्धि। जैसे ये दो मात्राएं होती हैं, जैसे मैं की दो मात्रा या ओ की दो मात्रा, ऐसी। यदि ये मात्राएं छोटी होती हैं और ये बड़ी हो जाती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, यानी छोटी मात्राओं को दो का जोड़ करके एक बड़ी मात्रा बन जाना, यानी मात्राओं में सीधे सीधे वृद्धि होने को ही वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरणों से। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, ये वर्ण जो है पहले से हम जानते हैं कि ये दीर्घ ही होता है। ये वर्ण कैसा होता है, दीर्घ होता है, और यदि इसके साथ एक ए और मिल जाए तो ये डबल मात्राएं हो जाती हैं। यदि इसके साथ में एक और मिल जाता है तो यहाँ पे डबल मात्राएं हो जाती हैं। जैसे ये बन जाता है हमारा सदैव, यानी इसमें दो मात्राएं मिल गई। इसकी सीधी सी मोटी सी पहचान होती है कि यहाँ पे आपको दो मात्राएं रखी मिलेंगी, तो जिस पर दो मात्राएं रखी मिल जाए उसकी मोटी सी पहचान होता है कि वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। जैसे एक और देख लेंगे, एक उदाहरण और देखेंगे इसमें।
जैसे एकक, एक प्लस एक, ठीक है, एक प्लस एक, इसमें क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकलेगा, चले यहाँ से हम समझाने के लिए देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा। यहाँ से हमने क को पकड़ा, यहाँ से हमने ए को पकड़ा, ये दोनों हमने निकाल लिए, इसमें से एक ए और निकालिए और प्लस ये। तो पहले से नियम हम जानते हैं कि यदि ए में एक और मिलेगा तो डबल ए की मात्रा बन जाती है इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा एकक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एकक नियम बन जाएगा हमारा, जैसे एकक इस प्रकार से, ठीक है, एक एक। और सभी उदाहरणों को आप आसानी से पहचान सकते हैं जिस पर डबल मात्राएं लगी हुई होती है, उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, यानी डबल मात्राओं का हो जाना। यदि मात्राएं डबल हो रही हैं तो उसमें एक एक नियम। अब देखते हैं कि ये शब्दों में से हमें वर्ण में से इसमें से कै, उसमें से कैसे यानी निकालना क्यों पड़ता है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये एक पाइप है और इधर एक छोटा पाइप है, ठीक है, ये एक छोटा पाइप है, तो एक बड़ा पाइप है एक छोटा पाइप है, तभी ये आपस में जुड़ेंगे। यदि दोनों समान प्रकार के पाइप हैं तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए जैसे हमने देखते हैं कि कोई भी पाइप होता है उससे मोटा होता है, बारीक होता है, तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से शब्दों को हमें जोड़ने के लिए, जैसे हमें क है तो इसमें से हमें जो अगला वर्ण जोड़ने के लिए हमें इसमें से ए निकालना होता है, तब वो जाकर दूसरा वर्ण इसमें फिट हो सकता है। एक तरीके का जैसे कहते हैं वेल्ड करना, ठीक है, तो वेल्ड करेंगे इसमें, यानी हम इसमें जोड़ से मिला देते हैं, ठीक है, हमें उसके सिरों को ही पकड़ना होता है, ना कि उसके। जैसे यदि कोई चैन है अगर वो टूट गई है तो, या रस्सी है, एक उदाहरण देखेंगे, जैसे रस्सी होती है, रस्सी ऐसे इस प्रकार से, यदि हम उसे यहाँ से तोड़ दें बीच में से, तो यदि हमने तोड़ दी तो उसको जोड़ने के लिए, जैसे शब्द होता है विद्यार्थी, उसे हमने तोड़ दिया, तो उसी प्रकार से रस्सी के उदाहरण से समझेंगे। जैसे रस्सी होती है, ये रस्सी यदि हमने इसे बीच में से तोड़ दिया तो इसको जोड़ने के लिए हमें ये दोनों सिरे पकड़ने होंगे, तभी तो जोड़ेंगे हम इन्हें। तो उसी प्रकार से शब्द में भी हम एक का ये लास्ट पकड़ते हैं और एक का शुरू पकड़ते हैं, तब इसमें गांठ लगेगी। उसी प्रकार से इनके शब्दों में भी उसी प्रकार से गांठ जाती है, तभी वो संधि बनती है। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यण संधि। ये भी स्वर संधि का एक रूप होता है, यण संधि। इसमें 4 वर्ण होते हैं, य, व, र, ल, जिन्हें हम अंत्यस्थ बोलते हैं। तो ये 4 वर्ण होते हैं अंत्यस्थ, इन्हीं में ही इन संधियों का परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं इसमें इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। यदि ई का, यदि छोटी ई या बड़ी, यानी इधर की साइड, यानी इधर में इसमें ई, जैसे ये है, ई का जो मेल जो है किसी अन्य स्वर के साथ होता है। यदि छोटी ई का या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होता है, यानी यहाँ किसके साथ हो रहा है, आ के, ठीक है, तो ये दूसरा स्वर है, ई तो नहीं है। तो इसका नियम यही है कि यदि ई यानी छोटी भी हो सकता है और बड़ी भी हो सकता है, यदि इसका मेल आ के साथ, यानी अन्य दूसरे स्वर के साथ, या आ के या किसी अन्य दूसरा स्वर भी हो सकता है इधर होता है, तो उनका जो है हमारा यह बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा इत्यादि। उसी प्रकार से क्या बन जाएगा इत्यादि। तो ई और ई बनकर क्या बन गया ये। अब देखते हैं दूसरा नियम, ये जैसे यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके सामने यदि इसका मेल अन्य किसी स्वर के साथ होता है तो वो बन जाता है वह, ठीक है। जैसे मधवाल्य,
मधु प्लस आल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, आ। ठीक है, उ और आ, यदि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, वाह। क्या बनेगा, वाह। ठीक है, क्योंकि आ के साथ हो रहा है तो इसलिए वाह बनेगा। ऐसे ही इसमें जोड़े तो इसमें क्या बन रहा था, इत्तिया, इत्यादि। ठीक है, क्या बन रहा था इसमें, इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा मधुवाल्य। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मधुवाल्य। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ के साथ हो रहा है, यहाँ पे छोटी ई के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरा स्वर हो सकता है। तो इन चार वर्णों को देखें, यदि शब्दों को तोड़ने के बाद उनमें से इनमें से कोई सा भी चारों वर्ण में से परिवर्तन हो रहा है, जैसे सु प्लस आगतम भी इसी में होता है, जैसे स्वागतम, उसी प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाता है। नंबर आएगा वो होता है अयादि संधि का। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि, अयादि संधि भी बहुत ज़्यादा खास होती है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अयादि संधि में देखेंगे हम, उसमें एक नियम याद रखने की बात है कि यदि किसी वर्ण पर जैसे इसमें हम लगाएंगे पै, पै में यदि हम एक मात्राएं लगाते हैं, पै में यदि एक मात्रा लगाते हैं तो उसमें आगे डंडा नहीं लगेगा, जैसे पवन। ठीक है, जैसे पवन, यदि हम इसमें एक डंडा और लगा दें, ठीक है, इसमें एक डंडा और लगा दें तो उसमें डंडा लग जाता है, जैसे पावन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे न के आगे बनेंगे नायक, न बराबर नायक, इसी प्रकार से। अब देखते हैं उदाहरण, जब हम उदाहरण देखेंगे तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखते हैं, जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन, यदि एक मात्रा है इधर, यदि इधर एक मात्रा है तो ये बनेगा, क्या बनेगा हमारा, अय, ये बनेगा हमारा अय। और यदि दो मात्राएं हैं तो बनेगा आय। ठीक है, यानी ये अय है, ये आय बन जाएगा यदि इधर दो मात्रा। अब देखते हैं इसमें, तो ने प्लस अन बराबर क्या बनेगा, क्योंकि अय यहाँ पे है, एक मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे डंडा नहीं लगे, यहाँ बन जाएगा नयन। क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, यदि हम ने, यानी इसमें मैंने डबल मात्रा लगा दी, प्लस यहाँ पे लगा देंगे अक, ने प्लस अक। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं डबल मात्रा लग गई, तो ने के आगे डंडा आएगा ही आएगा, ने के आगे डंडा आएगा तो क्या बन जाएगा, नायक। ठीक है, तो जहाँ पे ये डबल मात्रा आती है वहाँ पे ये वाला डंडा लग जाता है, जहाँ पे मात्रा नहीं आती है वहाँ पे ये वाला आ जाता है। ये होता है एक ही मात्रा का नियम। एक नियम और होता है इसमें ओ की मात्रा, क्योंकि दो ही वर्ण की डबल मात्राएं होती हैं, एक की और ओ की। अब देखते हैं दूसरा इसमें, जैसे पो प्लस अन, यहाँ पर देखते हैं पो प्लस अन, पो प्लस अन, यदि इसमें ओ की मात्रा है तो इसमें बनेगा अव, आव बनेगा, और यदि डबल मात्रा है तो बन जाएगा हमारा आव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि एक मात्रा है इस पे ओ की, यानी छोटे ओ की मात्रा है, इसे ओ बोलते हैं, तो यदि उसका मिलन अन के साथ होता है तो यहाँ का बनेगा पावन, नहीं पवन बनेगा, क्या, पवन। ठीक है, क्योंकि इसमें ओ एक ओ है तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, पवन। और यदि हम इसे डबल ओ लगा दें, यानी एक मात्रा तो थी इस पे, एक मात्रा और लगा दें ऐसे इस प्रकार से, और अन लिख दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
आ बन जाएगा, इससे डंडा लगेगा ही लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारा पावन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा पावन। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है कि जिस पे डबल मात्रा होती है वहां पे डंडा लगता ही लगता है। तो आज ये संधि आपकी समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली बार हम जब आएंगे तो इसमें आगे की जो व्यंजन संधि है हम उसको समझाएंगे। ये उम्मीद करते हैं आपके एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक आपकी समझ में ना आए इस वाले वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।